अंग्रेजी सीखने के क्रम में कभी आपने सोचा है कि अगर आपको मान के चलिए कभी किसी की तारीफ करनी हो तो अंग्रेजी में आप कैसे करेंगे। उनके लिए आपको चाहिए होंगे कुछ ज़रूरी शब्द जिसकी सहायता से आप किसी के आंखों की, नाक की, चेहरे की, जुल्फों की, हाइट की या होठों की तारीफ कर पाएंगे। यानी कि ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में जो है आज हम लोग बात करना सीखेंगे। जब आपको किसी के बारे में कुछ कहना हो, ना कि सिर्फ तारीफ ही करनी हो लेकिन उसके बारे में उनसे बात भी करनी हो, तो आपको इन शब्दों का इस्तेमाल आना ही चाहिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं बी बैंकर। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप सीधे सीधे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जहां पर आपको रोज की क्लासेस अपनी फोन पर मिला करेंगी और आप हमारी और भी पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, ई बुक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली चीज, जब आपको किसी की जुल्फों के बारे में तारीफ करनी हो, किसी की बालों के बारे में बात करनी हो, कहते हैं ना क्या रेशमी घनी जुल्फें हैं, तो भाई जुल्फों के बारे में बात करनी हो, बालों के बारे में अंग्रेजी में कैसे बात करें ये आज जानेंगे। आपको कहना है लंबे बाल हैं तो कहेंगे लॉन्ग। क्या कहेंगे? लॉन्ग। घबराइए नहीं, इनका इस्तेमाल भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। फिलहाल शब्दों को जान लीजिए, शब्द जरूरी है। लॉन्ग, अगर किसी के लंबे बाल हैं, लंबा बाल है किसी का, तो कहेंगे लॉन्ग हेयर है। उसके कैसा बाल है? लॉन्ग हेयर है। छोटे बाल है अगर तो कहेंगे शॉर्ट हेयर है। स्पाइकी है, मतलब कोई बंदे करते हैं ना वही जेल वेल लगा के पूरी स्पाइक बना लेते हैं, तो स्पाइकी है। कांटेदार यानी कि स्पाइकी है। सुंदर है यानी कि फेयर, सुंदर है मतलब फेयर। सीधा है मतलब स्ट्रेट, सीधे बाल हैं। कैसे बाल हैं भाई? स्ट्रेट बाल हैं। कैसे? काला है, कालिमा है बालों में, है ना, बहुत एकदम घने काले वाले बाल हैं, तो क्या कहेंगे? डार्क है या डार्क ब्लैक है आप कह सकते हैं, या नॉर्मली आप कह सकते हैं ब्लैक हेयर्स भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किन्हीं के बाल ना सुनहरे होते हैं, जैसे हम भारतीय हैं, हमारे बाल जो हैं वो नॉर्मली ब्लैक होते हैं, ठीक है, ब्लैक या नॉर्मल ब्राउन टोन में होते हैं। बट कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे लोगों के बाल जो हैं वो सुनहरे होते हैं, नो मैटर उनकी एज क्या है ना। बाल जो है कैसे होते हैं? सुनहरे होते हैं, गोल्डन होते हैं, यानी कि ब्लॉन्ड। उनका देखिए नॉर्मली आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि अरे उनके गोल्डन बाल है। नो, इट्स नॉट गोल्डन, उसका नाम गोल्डन नहीं है, उसको कहते हैं ब्लॉन्ड। क्या कहते हैं? ब्लॉन्ड। आपने सुना होगा पार्लर्स में, स्पा में कि मैंने ब्लॉन्ड करवाने जाना है, मैंने अपने बालों को ब्लॉन्ड करवाना है, दैट मीन्स सुनहरा करवाना है, ठीक है। वो ब्लॉन्ड जो कलर जो होता है वो गोल्डन नहीं होता है, उसको ब्लॉन्ड बोलते हैं। अगला है भूरा। अगर किसी के बाल जो है क्या है? भूरे हैं, यानी कि ब्राउन है। किसी के बाल बिल्कुल घुंघराले हैं, एकदम बिल्कुल मैगी जैसे होते हैं, उनको कहते हैं कर्ली। बिल्कुल एकदम थिक स्प्रिंग जैसे होते हैं ना, एकदम घुमावदार बिल्कुल, उनको कहते हैं कर्ली। अच्छा, किसी के बाल जो है ना पूरी तरीके से सीधे हैं ना पूरी तरीके से कर्ली हैं, बस बीच का कुछ है, उसको कहेंगे लहरदार या लहरें मारते हुए बाल, यानी कि वेवी। क्या कहते हैं? वेवी। वेव्स होते हैं ना, वेव्स मतलब क्या होती है? वेव्स मतलब होती है लहरें, तो उनको कहेंगे वेवी हेयर है। कैसा हेयर है? वेवी हेयर है। तो चलिए देखते हैं, कंधे तक अगर बाल हो, कंधे तक बाल की लंबाई हो, तो उसको कहेंगे शोल्डर लेंथ। क्या कहेंगे? उसको कह लेंगे हम लोग शोल्डर लेंथ। कैसे बाल है भाई? तो शोल्डर लेंथ वाले जो हैं वो बाल हैं। क्लियर हो गई बात? तो चलिए कैसे इनको इस्तेमाल करेंगे ये देखते हैं। अब जैसे आपके बाल सुनहरे हैं, कैसे हैं बाल भाई? आपके बाल सुनहरे हैं, योर हेयर्स आर ब्लॉन्ड। आपके बाल सुनहरे हैं, योर हेयर्स आर ब्लॉन्ड। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। अब इसके साथ मैंने आपको जितने शब्द कराए उन सब का इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हैं। वाक्य बिल्कुल सेम रहेगा, बस शब्द जो है यहाँ पर ब्लॉन्ड है, कहीं ब्राउन हो जाएगा, कहीं ब्लैक हो जाएगा, कहीं कर्ली हो जाएगा, कहीं स्ट्रेट हो जाएगा, कहीं वेवी हो जाएगा। बस इतना ही फर्क आएगा, बस इस शब्द में फर्क आएगा एंड यू आर गुड टू गो। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं किसी की नाक के बारे में कैसे बात करें। नाक होती है ना भाई, नाक मतलब किन्हीं की एकदम स्ट्रेट होती है, किन्हीं की चौड़ी सी होती है, किन्हीं की मोटी सी होती है, किन्हीं की पतली सी होती है ना, बिल्कुल तीखी वाली नाक होती है। किसी की नाक के बारे में जब आपने बात करनी हो तो अंग्रेजी में कैसे बात करेंगे? जैसे किसी की नाक अगर झुकी हुई है,
मतलब सामने की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है, तो वो क्या है, वो हुक्ड है। क्या है, हुक्ड है, उसको कहते हैं हुक्ड। अच्छा, किसी के नाक की जो है ना ऊंचाई काफी कम है तो उसको कहते हैं चपटा नाक है, कहते हैं ना चपटा नाक है, यानी कि फ्लैट है। क्या, कैसा नोज है, फ्लैट है। किसी का नाक बिल्कुल लंबा है, एकदम लंबा सा, जैसे आपने देखा होगा, अगर कार्टून आप देखते होंगे तो उसमें जो एक कैरेक्टर रहता है जो झूठ बोलता है, उसकी नाक बढ़ जाती है, देखा है आपने? मुझे उस कैरेक्टर का नाम अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चलिए, तो अगर किसी की जो मतलब नाक जो है वो लंबी है तो कहेंगे टॉल है। स्ट्रेट है तो मतलब सीधी है, स्ट्रेट है मतलब सीधी है। अच्छा, छोटा है यानी कि स्मॉल, किसी की नाक अगर छोटी है तो कहेंगे स्मॉल नोज है। बड़ा नाक है तो कहेंगे बिग नोज है। क्या कहेंगे, बिग नोज। पॉइंटेड है तो तीखा है या नुकीला है, किन्हीं किन्हीं की नोज होती है बिल्कुल शार्प एकदम, तो उसको आप शार्प कह सकते हैं, उसको आप पॉइंटेड कह सकते हैं, और हिंदी में इसको तीखा नुकीला इस तरीके से कहा जाता है। अंग्रेजी में शार्प कह सकते हैं या पॉइंटेड कह सकते हैं। इस्तेमाल देखते हैं। आपकी नाक सीधी है, योर नोज इज स्ट्रेट। आपकी नाक सीधी है, योर नोज इज स्ट्रेट। ये हो गई। यहाँ पर स्ट्रेट की जगह पर आपको जो भी मैंने शब्द कराए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं किन्हीं की नज़रों की अगर तारीफ करनी हो, यानी कि आंखों के बारे में अगर तारीफ करनी हो तो कैसे करेंगे। चलिए, आंखें कैसी हो सकती है भाई? आंखें छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, बादामी हो सकती है, नीली हो सकती है, काली हो सकती है, भूरी, हरी, है ना, इस तरीके से आंखें हो सकती है भाई। अलग अलग लोग, अलग अलग पर्सनालिटी, अलग अलग तरह की आंखें। ठीक है, अगर आंखें छोटी हैं तो कहेंगे स्मॉल। कैसे कहेंगे, स्मॉल। बड़ी आंखें हैं बिल्कुल तो कहेंगे बिग आईज। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल गॉड या गॉडेसेस की जो आईज होती हैं, या ब्राइड जो दुल्हने होती हैं, है ना, उनको आई मेकअप करके उनके आईज को बड़ा किया जाता है, तो कैसी आंखें हैं, बिग आईज। अच्छा, किन्हीं की आंखें अगर मतलब हल्का सा उनका आलमंड का, रोस्टेड आलमंड का कलर हो, बादामी जिसको कहते हैं, बादाम का रंग समझते हैं ना, बादामी रंग अगर है तो कहेंगे हेजल। क्या कहेंगे, हेजल। हेजल आईज है ना, बादामी रंग है आंखों का। नीली आंखें, बताइए बताइए किसकी है नीली आंखें भाई, बताइए किसकी आंखें हैं नीली, तो उसको कहेंगे ब्लू आईज। सॉन्ग है ना ब्लू आईज, हिप्नोटाइज, है ना, तो ब्लू आईज यानी कि नीली आंखें, यानी कि ब्लू आईज। काली आंखें जो कि नॉर्मली सबकी होती हैं, वो उसको कहेंगे ब्लैक। ये तो बहुत सिंपल है कि हाँ भाई ब्लैक आईज है। अच्छा, किन्हीं की आंखें भूरी होती हैं, आपने देखा होगा, काली और भूरी ये दोनों आंखों की जो है अधिकता बहुत ज्यादा है, राइट। तो भूरी आंखें हैं तो ब्राउन है। हरी आंखें हैं, है ना, एकदम हरी। किसकी आंखें हरी होती हैं बताइए, बिल्लियों की आंखें हरी होती है ना। कुछ ह्यूमंस की आंखें भी हरी होती हैं तो उसको कहेंगे ग्रीन आईज है, या समटाइम्स उनको कैट आईज भी कहा जाता है, क्योंकि कैट की कैसे आईज होती हैं, ग्रीन आईज होती हैं। तो अगर ह्यूमन की है तो नॉर्मली क्या कहते हैं लोग, आम बोलचाल की भाषा में इसको कैट आईज भी कहते हैं। ओके, नहीं तो ऐसे सही नाम उसका है कि ग्रीन आईज है उसकी। अच्छा अच्छा, किन्हीं की आंखें जो है बहुत पतली होती हैं, मतलब संकरी होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस चेहरा पे नहीं ली हुई रहती, उनको कहते हैं नैरो। क्या कहते हैं, नैरो। अगला है चमकीला, मतलब किन्हीं किन्हीं की आंखों में ना आपको पूरी मतलब बहुत तरोताजगी देखने को मिलेगी, तो चमकीली आंखें होती हैं उनकी, कहेंगे ब्राइट। कैसी आंखें हैं, ब्राइट आईज है ना। अच्छा, खाली यानी कि हॉलो। खाली मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी आईज में ना नॉर्मली जो है वो गड्ढा, अगर आपको ज़्यादा मतलब चेहरे पे आंखों के पास जो है गड्ढा आपको ज़्यादा दिखेगा तो वो हॉलो आईज है ना, खाली आंखें हैं। गोल यानी कि राउंड, वो तो बहुत सिंपल सी बात है, किन्हीं की आंखें गोल भी होती हैं, बिल्कुल प्रॉपर गोल होती हैं, है ना, तो उनको कहेंगे राउंड है। कैसा है, राउंड है। तो उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, आपकी आंखें छोटी हैं, आपको नहीं कह रही हूं, उदाहरण है, आपकी आंखें छोटी हैं, योर आईज आर स्मॉल। आपकी आंखें छोटी हैं, योर आईज आर स्मॉल। यहाँ पे आप कह सकते हैं बिग, नैरो, ब्राइट, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन। बस ये स्मॉल शब्द को चेंज करेंगे एंड यू आर गुड टू गो। आगे बढ़ते हैं। अब किसी के चेहरे की अगर आपको तारीफ करनी हो तो कैसे करेंगे। चेहरा यानी कि आपकी फेस की बात हम लोग कर रहे हैं, चेहरे के बारे में अंग्रेजी में कैसे बात करें। तो भाई चेहरा जो है वो काफी तरहों का पाया जाता है पूरी दुनिया में। तो चलिए उनमें से कुछ तरहों को हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि आखिर इन चेहरों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अगर चेहरा वर्गाकार है, यानी कि आपको बिल्कुल ज्योमेट्रिकल स्क्वायर की शेप दिख रही है, तो आप कहेंगे स्क्वायर्ड
फेस है। कैसा फेस है? अब बिल्कुल स्क्वायर में मत चले जाइएगा, बट अगर आप उसको फिगर आउट करिएगा तो आपको समझ आएगा कि चौखट, थोड़ी सी चौखट जो है ना वो चेहरा नजर आता है, उसको कहेंगे स्क्वायर्ड फेस है। क्या कहेंगे? स्क्वायर्ड फेस है। अच्छा, अंडाकार यानी कि ओवल, जिनका चेहरा जो है नॉर्मली थोड़ा लंबा होता है ना, उनको अंडाकार चेहरा, मतलब अंडे अंडे को देखा है ना, अंडे की साइज देखी है, बस उसके शेप से मिलता जुलता अगर किसी का चेहरा है तो वो ओवल शेप है। कैसा है? ओवल शेप है। अच्छा, गोल चेहरा वेरी कॉमन, नॉर्मली लोगों का होता है, तो वो तो देख के पता चल जाता है कि कैसा है, गोल है यानी कि राउंड है। कैसा है? गोल है यानी कि राउंड है। किन्हीं का चेहरा ना तिकोना भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये मैम क्या बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आप नोटिस करिएगा, तिकोना चेहरा वाले लोग भी होते हैं, यानी कि ट्रायंगुलर उनकी फेस की स्ट्रक्चर होती है, ज्योमेट्री जो होती है फेस की वो ट्रायंगुलर होती है। ठीक है। अच्छा, किन्हीं का चेहरा होता है पतला, एकदम बिल्कुल चिपका पतला सा लगेगा, यानी कि उसका थिन चेहरा है। कैसा चेहरा है? थिन चेहरा है। अच्छा, किन्हीं किन्हीं का चेहरा ना बिल्कुल तराशा हुआ होता है। तराशने का मतलब समझते हैं? भगवान ने बड़ी फुर्सत से तराश के बनाया है भाई, तो उसको कहते हैं चिजल्ड। क्या कहते हैं? चिजल्ड। तराशा हुआ चेहरा मतलब आंखें एकदम सही जगह पर, होंठ सही जगह पर, नाक एकदम सही जगह पर, चीक बोन्स एकदम हाईलाइटेड, और जो सपाट है, ललाट है उनका, वो सही जगह पर, ठुड्डी बिल्कुल सही जगह पर, तो उसको कहते हैं तराशा हुआ चेहरा, यानी कि चिजल्ड फेस हो गया वो। किन्हीं किन्हीं का चौड़ा चेहरा जो है वो चौड़ा होता है ना, मतलब बड़ा चेहरा होता है उनका, यानी कि वाइड है। क्या है? वाइड। किन्हीं किन्हीं का चेहरा जो है वो दिल के आकार का होता है। अब आप सोचेंगे दिल के आकार का चेहरा कैसे हो सकता है मैम? बिल्कुल हो सकता है दिल के आकार का चेहरा। आपने किन्हीं किन्हीं को देखा होगा, आपने नॉर्मली जब लोगों को देखा है तो जो बाल होते हैं, किन्हीं किन्हीं को देखा है सामने छोटा सा बाल के एकदम सेंटर पे, ललाट के सेंटर पे एक छोटा सा वी जैसा आता है, जो बालों का ही बना हुआ होता है, मतलब वो नॉर्मल चेहरे के साथ एक थोड़ा सा वी बना हुआ रहता है। तो नॉर्मली जिनका ये यहाँ पर बाल के ललाट के बीच में जो वी आता है ना, वो हार्ट शेप होते हैं। आप हार्ट अगर बनाते होंगे तो सोचिए, शुरुआत वहीं से करते हैं हार्ट बनाने की, करेक्ट? तो उनका जो चेहरा है वो हार्ट शेप्ड होता है। बताइए, ये इंफॉर्मेशन आपको पता थी? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इनका इस्तेमाल देखते हैं। योर फेस इज राउंड, आपका चेहरा गोल है। और मैं बता दूं, गोल चेहरा और ओवल चेहरा, ये दो चेहरा जो है ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, मैक्सिमम जगहों पर यही मिलता है। आपका चेहरा गोल है, योर फेस इज राउंड। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं किसी के हाइट या ऊंचाई के बारे में कैसे बात करेंगे, है ना? हाइट या ऊंचाई का मतलब क्या होता है? मतलब बंदे की हाइट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? लंबा है, नाटा है, मीडियम हाइट है, शॉर्ट हाइटेड है, इस तरीके से जब अगर बात करेंगे तो उसको हाइट की बात करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा होगा, एक बंदा जो है वो खड़ा है, वो लंबा नजर आ रहा है, एक बंदा जो बैठा है वो छोटा नजर आ रहा है, राइट? चलिए देखते हैं क्या बोलेंगे। अगर किसी की हाइट कम है, जिसको हिंदी में कहते हैं बौना या ठिगना, तो उसकी अंग्रेजी होती है ड्रॉफ। क्या अंग्रेजी होती है? ड्रॉफ। अच्छा, कोई अगर छोटा है, हाइट में किसी की हाइट अगर छोटी है, देखिए ड्रॉफ और छोटा, शॉर्ट में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ठीक है, ड्रॉफ मतलब प्रॉपर बौना, यानी कि वो एक नॉर्मल अलग प्रजाति होती है। डोंट मेक फन ऑफ देम, है ना, बिकॉज दैट इज, वो भी इंसान है, वो मतलब उनका वो अलग, उनकी एक अलग प्रजाति होती है बेसिकली, मतलब वो एक हाइट की कैटेगरी है जिसमें वो फॉल करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बड़े लंबे होते हैं, है ना, बड़े लंबे, तो वो एक अलग प्रजाति हो गई, ये अलग अलग प्रजाति हो गई। अच्छा, अब आम लोगों की बात करते हैं, जहां पर किन्हीं की हाइट थोड़ी बड़ी होती है, किन्हीं की हाइट थोड़ी छोटी होती है, उसको कहते हैं शॉर्ट हाइटेड। क्या कहते हैं? शॉर्ट, यानी कि छोटा। लंबा, तो भाई लंबे तो लंबे ही होते हैं, ये तो पता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टॉल। अच्छा, अब थोड़ी और आम बात करते हैं जो हम लोग को नॉर्मली देखने को मिलता है ना, जो हम लोगों ने नॉर्मली बिठा करके रखा है अपने दिमाग में कि हाँ मध्यम ऊंचाई है किसी की, यानी कि मीडियम हाइट है, मीडियम हाइट है, राइट? तो ये लड़कों के लिए अलग हो जाती है, लड़कियों के लिए अलग हो जाती है। जैसे लड़कों की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप सेना वगैरह में जाएंगे तो नॉर्मली लड़कों के लिए हाइट इज मोर देन 5.5, है ना। अगर आपकी हाइट इससे ज़्यादा है तो ही आप वहां पर जा सकते हैं, 5.4 होगा तो नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके से हिसाब है, और लड़कियों का शायद थोड़ा कुछ कम है, 5.3 या 4 है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे पूरी तरीके से तो नहीं याद आ रहा, पर ऐसा होता है। तो इसको कहते हैं मध्यम ऊंचाई, है ना, मीडियम हाइट। और इसका ना कोई सटीक आपको पैमाना नहीं मिलेगा। मैंने तो सेना की भर्ती का जस्ट एग्जाम्पल दिया आपको, सटीक पैमाना आपको नहीं मिलेगा, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। कुछ होते हैं औसत ऊंचाई, यानी कि एवरेज हाइट, जैसे कि मैं बता दूं,
ये जो 5.2 से लेकर के 5.78 तक की हाइट जो है ना, ये एवरेज हाइट है, मतलब ये मैक्सिमम लोग आपको इसी हाइट के मिलेंगे। अगर यकीन नहीं होता तो अपने आसपास के लोगों के साथ जरा सा इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैक्सिमम लोग आपको इसी हाइट के मिलेंगे। अच्छा, अच्छी ऊंचाई किसको कहते हैं? गुड हाइट, यानी कि जो लोग 5.8 5.9 इस तरीके से होते हैं उनको जो है आप कह सकते हैं जो है अच्छी ऊंचाई है उनकी, है ना। मतलब इंडियन वेदर और हमारी जीन्स और डीएनए के हिसाब से ये ऊंचाई जो है, ये हाइट जो है वो अच्छी मानी जाती है। और ये भी कई बार कई एरियाज में जो है ये डिपेंड कर जाता है, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये अल्टीमेटली आपके जीन्स, आपके डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार आपके एरियाज के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे नॉर्मली क्या होता है, पहाड़ी जो लोग होते हैं वो लोग, उनकी हाइट अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है उनकी हाइट, है ना। और लेकिन आप अगर देखिएगा तो दूसरे एरियाज में उनके कंपैरिजन में हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर रह रहे हैं, आपका डीएनए कैसा है, तो उसके हिसाब से ना हम लोग हाइट की जो है अपने अपने हिसाब से, अलग अलग एरिया का हिसाब है उसका, ठीक है। जैसे आपकी हाइट अच्छी है, अगर आपको कहना हो आपकी हाइट अच्छी है, यू हैव अ गुड हाइट, यू हैव अ गुड हाइट। अब देखिए, जो बंदा कह रहा है कि यू हैव अ गुड हाइट, उस बंदे के दिमाग में क्या है कि गुड हाइट की जो परिभाषा है वो उस बंदे के दिमाग में क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कहेगा। जैसे अगर कहेगा आप लंबे हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है ना, अमिताभ बच्चन जी को हम लोग क्या कहते हैं कि बड़े लंबे हैं, हम लोग क्या कहते हैं ना, बहुत लंबे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में फिट है कि भाई उतनी अगर हाइट है, वैसी हाइट अगर किसी के है तो वो बहुत लंबा है, राइट। तो ये अपने अपने दिमाग वाली हिसाब हो जाती है और कुछ एरियाज के ऊपर भी डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पर्सनालिटी और अगले मतलब हिस्से के बारे में बात करते हैं। किसी के उम्र आयु के बारे में अगर अंग्रेजी में बात करनी हो तो कैसे करेंगे? उम्र, आयु, एज जो कह लीजिए, इसके बारे में जब आपने बात करनी हो तो क्या क्या शब्द हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहला है, अगर कोई इंसान जवान है ना, जवान है यानी कि यंग है, क्या है? यंग है। अच्छा, कोई बूढ़ा है ना, वृद्ध, ओल्ड जिसको कहेंगे, वृद्ध यानी कि ओल्ड। अच्छा, किशोर यानी कि टीनेजर। अब यहां पर कंफ्यूजन आती है, समझिए, किशोर या टीनेजर किसको कहते हैं? आयु जब 12 से 20 वर्ष के बीच हो वो व्यक्ति किशोर है, यानी कि टीनेजर है, उसका टीन में वो फॉल कर रहा है। कैसे? ये कैसे समझ में आया भाई? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो टीन सुनाई दे रहा है लास्ट में, इसीलिए इसको टीन कहते हैं ना, कि ये क्या है, ये टीन एज है, राइट। तो 12 से लेकर के 20 वर्ष तक की आयु की लिमिट को आप रख सकते हैं कि वैसे जो लोग होते हैं, वैसे जो मतलब व्यक्ति हैं वो टीनेजर हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद जानना पड़ेगा। चलिए, इन हर और हिज 20s, यानी कि मतलब अपने कैसे है, छोटी एज में है बेसिकली, है ना, कम एज में है। इन हर और इन हिज 30s, यानी कि वो मतलब ना पूरी तरीके, मतलब जैसे जब कोई इंसान 20s में है, 20s का अर्थ क्या हो जाता है, समझिए, 20s का अर्थ क्या होता है? तो जब कोई इंसान अगर 20s में है तो वो क्या है, वो छोटा ही है, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर 30s में है तो वो क्या है, वो भी छोटा ही है लेकिन उस पहले वाले से बड़ा है। और मिडिल एज्ड का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे अधेड़, मिडिल एज्ड, जो नॉर्मली आपका आ जाता है से 40 के बाद आप मान के चलिए मिडिल एज्ड आप कंसिडर करेंगे। उसके पहले तक आप मतलब छोटा या जवान, इस तरीके से आप कंसिडर कर सकते हैं। लाइक 21 से लेकर के आप मान के चलिए 29 30 तक आप जो है जवान कंसिडर कर सकते हैं। 30 के बाद जो है आप 30 से लेकर के 40 तक जो है छोटे की कैटेगरी में ही आता है। और उसके बाद 45 प्लस अगर बात करें तो वो अधेड़ हो जाता है, ठीक है। चलिए, अधेड़ इन द सेंस मिडिल ऑफ द एज जो है, बिकॉज आप उनके हिसाब प्रति व्यक्ति के जीवित रहने की जो अवधि है उसके हिसाब से इसका मिडिल एज डिस्कस हो जाता है, ठीक है। जैसे उसकी उम्र 20 के आसपास है, शी इज इन हर 20s, राइट। उसकी उम्र 20 के आसपास है, शी इज इन हर 20s। आगे बढ़ते हैं, किसी के मुंह के बारे में अंग्रेजी में कैसे बात करें, ठीक है। मुंह यानी कि फेस का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, मतलब जो बनावट है बेसिकली उसके बारे में कैसे बात करें। जैसे किसी का मुंह बड़ा होता है अगर, तो कहेंगे लार्ज है, क्या है, लार्ज है। किसी का मुंह प्यारा होता है, कैसा है, क्यूट है। कैसा है, प्यारा यानी कि क्यूट। एक समान दांत वाला मुंह है ना, तो हंसते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, तो इवन टीथ फेस है उनका, कैसा है, इवन टीथ फेस है। जैसे ही हैज़ अ लार्ज माउथ, उसका मुंह बड़ा है। ही हैज़ अ लार्ज माउथ, उसका मुंह क्या है, उसका मुंह जो है वो बड़ा है।
आगे बढ़ते हैं, किसी की त्वचा के बारे में अंग्रेजी में कैसे बात करेंगे? त्वचा, है ना, यानी कि उसकी जो स्किन होती है उसके बारे में कैसे बात करेंगे? त्वचा के बारे में कैसे बात करेंगे, चलिए जानते हैं। फीका है, किसी की त्वचा अगर फीकी है तो कहेंगे पेल। क्या कहेंगे? पेल। अच्छा, गोरा है यानी कि फेयर, गोरा यानी कि फेयर। सांवला यानी कि डार्क। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे विटिश स्किन है यानी कि गेहुआ, कहते हैं ना गेहुआ रंग है उसका, तो क्या कहेंगे? विटिश स्किन है। क्या है? विटिश स्किन है उसकी, ठीक है। और एक्स्ट्रा फेयर मतलब जो लोग बहुत मिल्की वाइट है ना, जो लोग एकदम दूधिया जो गोरा रंग होता है उसको कहेंगे मिल्की वाइट स्किन टोन है ना। जैसे उसकी त्वचा गोरी है, ही हैज़ अ फेयर स्किन। उसकी त्वचा गोरी है, ही हैज़ अ फेयर स्किन। आगे बढ़ते हैं, किसी के होठों के बारे में अंग्रेजी में कैसे बात करेंगे? होठों के बारे में, लिप्स की बात कर रहे हैं। अगर आपको करनी हो किसी के लिप्स की तारीफ, तो आप कैसे बात करेंगे? जैसे घुमावदार होंठ है ना, बिल्कुल कर्व, उसको कहेंगे कर्व्ड लिप, है ना, बिल्कुल एकदम सही सही जगह पर मुड़ा हुआ हो, जो लाइनिंग है, आउटर लाइनिंग है, वो सही जगह पर मुड़ी हुई हो तो कहेंगे कर्व्ड लिप है। क्या है? कर्व्ड, घुमावदार होंठ है, कर्व्ड लिप है। टेढ़ा मुड़ा हुआ होंठ हो तो कहेंगे क्रुक्ड लिप है। क्या है? क्रुक्ड लिप। पूरा होंठ है तो फुल लिप है, मतलब जिनके थोड़े फुले फुले होंठ होते हैं ना, उनको कहेंगे पूरे, मतलब फुल लिप। अगर किसी के पतले होंठ है तो थिन लिप है। कैसे है? थिन लिप है। जैसे उसके होंठ घुमावदार है, शी हैज़ अ कर्व्ड लिप। उसके होंठ घुमावदार है, शी हैज़ अ कर्व्ड लिप। अब अगर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शारीरिक बनावट के बारे में, है ना, किसी की शारीरिक बनावट के बारे में अंग्रेजी में कैसे बात करेंगे? देख लीजिए इन दोनों को, दोनों में कोई डिफरेंस अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो चलिए आगे बताती हूँ। शारीरिक बनावट किसी की कैसे हो सकती है? वो हो सकती है या तो छरहरी काया वाला इंसान हो सकता है, एकदम स्लिम ट्रिम फिट, कुछ भी खाए, पिज्जा बर्गर कुछ भी खाते रहे, उसको कुछ भी ना हो, तो वो कैसा व्यक्ति है? वो स्लिम व्यक्ति है, छरहरी काया वाला व्यक्ति स्लिम। स्लाइट है मतलब दुबला है, स्लिम नहीं है, दुबला है, दोनों में फर्क है। एक के शरीर में मांस आपको दिखेगा, एक के शरीर में मांस आपको नहीं दिखेगा। अगला है मोटा यानी कि फैट। कैसा है? मोटा है, फैट है। फिर है स्किनी, ये ना स्लिम और साइड को कंपटीशन देने वाला, मैंने हद से ज्यादा पतला इंसान जो है, जिसकी मतलब स्किन आपको हड्डी पे लगी हुई दिखेगी सीधी सीधी, उसको कहते हैं स्किनी। क्या कहते हैं? स्किनी। अच्छा, उसके बाद गोल मटोल जो है, मतलब मोटा पूरी तरीके से नहीं है लेकिन बिल्कुल स्किनी और स्लिम भी नहीं है, तो उसको कहेंगे चबी। जिसके मतलब गाल, ऐसे बच्चों के जिनका गाल पकड़ के खींचने का मन करता है ना, गोलू मोलू से बच्चे होते हैं, इनको आम भाषा में गोलू मोलू कहते हैं ना, ऐसे बच्चों को कहेंगे चबी। कैसे कहेंगे? चबी। अच्छा, कोई है जो लार्ज है यानी कि लंबा है। कैसा है? लंबा है। अच्छा, सुडॉल है यानी कि फुल फिगर्ड, मतलब ये लोग होते हैं वर्कआउट करने वाले बंदे, जो जिम वगैरह जाते हैं वो होते हैं ऐसे, है ना। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वह एक पतली लड़की है, शी इज अ स्किनी गर्ल। वह एक पतली लड़की है, शी इज अ स्किनी गर्ल, ठीक है, या ही इज अ स्किनी बॉय, आपकी इच्छा है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। किसी के ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में कैसे बात करेंगे? ओवरऑल पर्सनालिटी की जब मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सिर्फ शारीरिक बनावट काम नहीं आती है, उनका व्यवहार और विचार भी काम आता है। तो पर्सनालिटी जो है इट कंप्राइजेस ऑफ ओवरऑल एवरीथिंग, इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है। जैसे उनको अगर कहना हो तो कि पर्सनालिटी कैसी है, तो कहेंगे सुंदर पर्सनालिटी है, यानी कि ब्यूटिफुल, सुंदर पर्सनालिटी है, ब्यूटीफुल। विनम्र यानी कि पोलाइट हैं, बहुत बढ़िया से बात करते हैं, विनम्र हैं, पोलाइट हैं। बेढब है, कुछ होते हैं ना एकदम बेढंगे से होते हैं, तो अगली पर्सनालिटी है। कैसा पर्सनालिटी है भाई? अगली पर्सनालिटी है। विचित्र यानी कि फनी, मतलब आपको आपकी समझ से बाहर है, इस तरीके की पर्सनालिटी है, यानी कि विचित्र है, फनी है। शिष्ट है यानी कि एलिगेंट है, इनकी पर्सनालिटी कैसी है? एलिगेंट है, मतलब बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, इस बार ये वाला जो हिसाब होता है वो शिष्टता कहलाता है, यानी कि एलिगेंट पर्सनालिटी है। हाजिर जवाब है, मतलब काफ़ी मतलब स्मार्ट है, आप इसको स्मार्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। हाजिर जवाब है, जो काम दीजिए फट फट समझ आती है, करते हैं, बिल्कुल एक टके से जवाब देते हैं, टुक से, है ना, तो हाजिर जवाब है यानी कि स्मार्ट है। रूपवान है यानी कि हैंडसम है, रूपवान है, हैंडसम है। और यहाँ पर सिर्फ आउटर चीज़ की बात नहीं हो रही है, माइंड सेट की भी बात हो रही है। शानदार यानी कि गॉर्जियस पर्सनालिटी है, मतलब ऐसे लोग होते हैं ना, रूम में घुसे और पूरी रोशन रोशन हो जाती है, हो जाता है कमरा, तो गॉर्जियस पर्सनालिटी है।
क्यूट यानी कि प्यारा सा पर्सनालिटी है, क्यूट है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको एकदम स्मार्ट खूबसूरत ये नहीं, क्यूट है, मतलब हाँ ठीक है, अच्छा है ना। अच्छा, आकर्षक, कुछ लोग होते हैं ना जिन जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते चले जाते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी कैसी है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, आकर्षक पर्सनालिटी है, अट्रैक्टिव। कर्कश यानी कि स्क्रफी, मतलब बेकार है एकदम सी, मतलब कुछ भी हमेशा खींच के बात करना, हमेशा एकदम बदतमीज तरीके से बात करना, इसको कहते हैं स्कर्फी। ठीक है, ऐसे पर्सनालिटी को कहते हैं, कर्कश होते हैं बिल्कुल। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वह विनम्र है, ही इज पोलाइट, वह विनम्र है, ही इज पोलाइट। तो इसका ऐसे पोलाइट की जगह पर आपको मैंने जो भी शब्द कराएं उसका इस्तेमाल आप करके सामने वाले की पर्सनालिटी के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बताइए भाई, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको क्या लगता है कि इनमें से आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो आपकी पर्सनालिटी जैसी है उसके हिसाब से काम करिए। कमेंट करके मुझे सबसे पहले बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, और कमेंट करने के बाद आप करिए इस क्लास को लाइक करिए, शेयर, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो वो भी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही मज़ेदार क्लासेस आपको जो है हमेशा मैं आपके लिए लाती रहूं, क्योंकि ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में 4 चांद लगाती है ना। तो जल्दी से क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, और बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक, इसकी कोर्स के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी बुक के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे, सर्च करेंगे लिख करके बी बैंकर, मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से, और इसी नाम का जो चैनल मिलेगा आपको जिसमें 14,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वही सही चैनल है। मेरे नाम लेकर के भी लोगों ने चैनल खोल के रखे हैं, तो मुझे नहीं पता ये भाई साहब लोग कौन हैं। तो आप थोड़े से जिम्मेदार छात्र बनिए और सही चैनल के साथ जुड़िए। इस लिंक के जरिए आएंगे तो सीधे इस पेज पर लैंड होंगे और आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आएंगे तो भी इस पेज पर लैंड होंगे, ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इन तीनों किताबों के अपडेट्स पाने के लिए, हमारी किसी भी पेड कोर्सेज की जानकारी के लिए, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है, इनमें से किसी भी कोर्स को अगर आपने करना है जो कि पेड कोर्सेज हैं, इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस के तहत क्लासेस कराई जाती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये पेड कोर्सेज हैं। तो इनके अगर आपको करना है ये कोर्स, तो आपको क्या करना होगा, आपको लिख करके भेजना होगा कोर्स का नाम, और पूछना पड़ेगा कि इसकी अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। अच्छा अगली बैच कब शुरू हो रही है ये आपने पूछ लिया। इन केस अगर आपको एडमिशन इसमें नहीं लेना है, आपको फ्री कोर्स करनी है, तो आपने क्या करना होगा, तो भी आपको लिख करके भेजना होगा कि मुझे फ्री कोर्स चाहिए। तो आपको हमारे प्रतिनिधि द्वारा को जो भी फ्री कोर्स चाहिए तो फ्री कोर्स, पेड कोर्स चाहिए तो पेड कोर्स की जानकारी ये भिजवा दी जाएगी। आपको जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज।